भूत प्रेत का साया कैसा होता है? तो यह अलग अलग मान्यताओं और लोक कथाओं में अलग तरह से बताया जाता है। धार्मिक और लोकविश्वासों के अनुसार लोग प्रेत का साया होने पर कुछ लक्षण बताते हैं, जैसे डोट बिना कारण बहुत डर लगना, बुरे सपने आना, किसी की मौजूदगी का एहसास होना, अचानक बेचैनी या घबराहट महसूस होना, किसी विशेष जगह पर असामान्य डर लगना। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन अनुभवों के पीछे कई सामान्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे तनाव, चिंता, नींद की कमी, मानसिक दबाव या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। वैज्ञानिक रूप से प्रेत का साया सिद्ध नहीं हुआ है। यदि आप किसी विशेष अनुभव के बारे में पूछ रहे हैं, तो वह अनुभव विस्तार से बताइए। मैं उसके संभावित कारणों को समझाने की कोशिश करूंगा। प्रेत का साया कैसा होता है? एक विस्तृत विवेचन डोट सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि प्रेत का साया एक ऐसा विषय है जो मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं, लोक कथाओं, पारंपरिक विश्वासों और सांस्कृतिक धारणाओं से जुड़ा हुआ है। विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों और समुदायों में इसके बारे में अलग अलग विचार पाए जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से प्रेत या भूत प्रेत के अस्तित्व का कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस विषय पर चर्चा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश बातें लोकविश्वासों और आध्यात्मिक परंपराओं पर आधारित है। प्रस्तावना डोट मानव सभ्यता के आरंभ से ही मृत्यु के बाद जीवन, आत्मा और अदृश्य शक्तियों के विषय में जिज्ञासा रही है। लगभग हर संस्कृति में ऐसी कथाएं मिलती है जिनमें आत्माओं, प्रेतों या अदृश्य शक्तियों का वर्णन किया गया है। भारत में प्रेत शब्द का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि कुछ परिस्थितियों में मृत्यु के बाद आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह प्रेत रूप में भटकती रहती है। लोकविश्वासों के अनुसार जब ऐसी आत्मा किसी व्यक्ति के संपर्क में आती है या उस पर प्रभाव डालती है, तो इसे प्रेत का साया कहा जाता है। हालांकि इन मान्यताओं की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी समाज में इनका प्रभाव काफी व्यापक है। प्रेत शब्द का अर्थ डोट संस्कृत में प्रेत का अर्थ है जो जा चुका है या मृत व्यक्ति। कई धार्मिक व्याख्याओं में प्रेत को ऐसी आत्मा माना जाता है जो मृत्यु के बाद अगले चरण में जाने से पहले किसी कारणवश बीच की अवस्था में रह गई हो। कुछ मान्यताओं के अनुसार प्रेत बनने के कारण हो सकते हैं डोट असामयिक मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु, आत्महत्या, अत्यधिक मोह या आसक्ति, अधूरी इच्छाएं, धार्मिक कर्मकांडों का न होना। यह सब धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं का हिस्सा है, न कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य। प्रेत का साया क्या माना जाता है? लोकविश्वास के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर किसी प्रेतात्मा का प्रभाव पड़ता है, तो लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति पर प्रेत का साया है। यह प्रभाव शारीरिक, मानसिक या व्यवहारिक रूप में दिखाई देने का दावा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ऐसी घटनाओं को प्रेत बाधा कहा जाता है, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान अनेक मामलों को तनाव, अवसाद, चिंता, नींद की समस्या या अन्य मानसिक शारीरिक कारणों से जोड़कर देखता है। लोकविश्वासों में बताए जाने वाले लक्षण 1. अचानक व्यवहार में परिवर्तन डोट लोगों का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव अचानक बदल जाए, तो यह प्रेत प्रभाव का संकेत हो सकता है। उदाहरण डोट अत्यधिक चिड़चिड़ापन, बिना कारण क्रोध, लोगों से दूरी बनाना, असामान्य डर। लेकिन ऐसे लक्षण मानसिक तनाव या अन्य स्वास्थ्य कारणों से भी उत्पन्न हो सकते हैं। डरावने सपने डोट लोक कथाओं में कहा जाता है कि प्रेत का साया होने पर व्यक्ति को बार बार डोट डरावने सपने आते हैं। मृत लोगों के सपने दिखाई देते हैं। पीछा किए जाने का अनुभव होता है। हालांकि विज्ञान के अनुसार बुरे सपने तनाव, चिंता और नींद की अनियमितता से भी संबंधित हो सकते हैं। 3. फिल्म का एहसास डर, कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें लगता है कि इस अनुभव को कई बार
डोट मनोवैज्ञानिक कारणों, डोट अत्यधिक थकान, डोट नींद की कमी, डोट से भी जोड़ा जाता है। अत्यधिक घबराहट, डोट लोकविश्वासों में यह भी कहा जाता है कि प्रभावित व्यक्ति डोट अचानक घबरा जाता है, बेचैन रहता है, किसी विशेष स्थान पर जाने से डरता है। 5 वेक्तों से दरिद्र कुछ हुए कहा जाता है कि प्रणीत व्यक्ति हालांकि इसके पीछे व्यक्तिगत विचार, मनोवैज्ञानिक स्थिति या अन्य कारण भी हो सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में प्रेत की अवधारणा, डोट भारतीय परंपरा। भारत में प्रेत, पिशाच, भूत, वेताल आदि के अनेक उल्लेख मिलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इनके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। तिब्बती मान्यताएं, डोट कुछ तिब्बती परंपराओं में भटकती आत्माओं का उल्लेख मिलता है जो विशेष परिस्थितियों में जीवित लोगों को प्रभावित कर सकती है। चीनी परंपरा, डोट चीनी संस्कृति में हंग्री गोस्ट, भूखी आत्मा की अवधारणा प्रसिद्ध है। जापानी संस्कृति, डोट जापान में यूरेई नामक आत्माओं की कथाएं बहुत लोकप्रिय है। यूरोपीय लोक कथाएं, यूरोप में भूत और आत्माओं से जुड़ी कहानियां मध्ययुग से प्रचलित है। प्रेत से जुड़ी लोकप्रिय धारणाएं, डोट लोक कथाओं में निम्न बातें अक्सर सुनने को मिलती है। डोट वीरान स्थानों में प्रेत रहते हैं। पुराने मकानों में आत्माएं होती है। श्मशान के आसपास प्रेत मिलते हैं। रात का समय प्रेतों का समय माना जाता है। इन मान्यताओं के समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डोट विज्ञान किसी भी दावे को प्रमाण, परीक्षण और पुनरावृत्ति के आधार पर स्वीकार करता है। अब तक डोट प्रेत के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला। किसी वैज्ञानिक अध्ययन ने प्रेतात्माओं की उपस्थिति सिद्ध नहीं की। कथित अनुभवों को कई बार मनोवैज्ञानिक या पर्यावरणीय कारणों से समझाया गया है। नींद का पक्षघात, स्लीप पैरालिसिस, डोट इस स्थिति में व्यक्ति जाग जाता है लेकिन कुछ बता उस दौरान डोट किसी की उपस्थिति महसूस हो सकती है। डरावने दृश्य दिखाई दे सकते हैं। छाया जैसी आकृतियां दिख सकती है। कई संस्कृतियों में इसे प्रेत अनुभव समझ लिया जाता है। मानसिक तनाव, डोट अत्यधिक तनाव व्यक्ति की अनुभूति को प्रभावित कर सकता है। भ्रम, hallucinations, डोट कुछ परिस्थितियों धार्मिक उपायों के बारे में मान्यताएं, डोट लोकविश्वासों के अनुसार लोग निम्न उपाय करते हैं। डोट पूजा पाठ, मंत्र जाप, धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य, पवित्र ग्रंथों का पाठ। इनका उद्देश्य मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष प्राप्त करना होता है। सामाजिक प्रभाव, डोट कई बार प्रेत का साया कहकर वास्तविक समस्याओं को अनदेखा कर दिया जाता है। उदाहरण, डोट मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अवसाद, चिंता विकार, मिर्गी, नींद की बीमारी। इसलिए किसी भी असामान्य लक्षण को केवल प्रेत बाधा मान लेना उचित नहीं है। मनोवैज्ञानिक पहलू, डोट मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मानव मस्तिष्क कई बार भय, विश्वास और अपेक्षाओं के आधार पर अनुभवों की व्याख्या करता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से मानता है कि किसी स्थान पर भूत है, तो वह सामान्य घटनाओं को भी असामान्य समझ सकता है। लोककथाओं का महत्व, डोट भूत प्रेत की कहानियां केवल डराने के लिए नहीं होती। कई बार वे डोट नैतिक शिक्षा देती है, सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखती है, सामाजिक संदेश देती है। क्या वास्तव में प्रेत का साया होता है? इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति की मान्यता पर निर्भर करता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कई लोग इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए इसे सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। निष्कर्ष, डोट प्रेत का साया एक ऐसी अवधारणा है जो सदियों से मानव समाज का हिस्सा रही है। विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और लोककथाओं में इसके अनेक वर्णन मिलते हैं। लोकविश्वासों के अनुसार इसके कुछ विशेष लक्षण बताए जाते हैं, जैसे डर, बेचैनी, बुरे सपने या व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन विज्ञान इन अनुभवों को अक्सर मनोवैज्ञानिक, न्यूरोलॉजिकल या पर्यावरणीय कारणों से समझाता है।
इसलिए यदि किसी व्यक्ति को ऐसे अनुभव हो रहे हों, तो केवल प्रेत का साया मान लेने के बजाय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। धार्मिक आस्था रखने वाले लोग अपने विश्वास के अनुसार आध्यात्मिक उपाय कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक सहायता लेना भी महत्वपूर्ण है। अंततः प्रेत का साया विश्वास, संस्कृति, धर्म और व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ा विषय है, जबकि इसके अस्तित्व के पक्ष में अभी तक कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।